बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स में हमारे पास वेरियस किस्म के हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी स्टडी है ऑफ हार्मोन्स वो क्या कहलाती है। द स्टडी ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स इज़ कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ये डक्टलेस ग्लैंड है। फिर इनकी जो स्टडी है, हार्मोन्स की स्टडी जो है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद एक कंसेप्ट है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि बॉडी सिस्टम जो है, जो हमारा फंक्शन कर रहा होता है वो किन सिस्टम की बेस पे कर रहा होता है। दो मेजर सिस्टम हैं, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ बॉडी आर रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम। कौन कौन से हैं दो सिस्टम? एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है, एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो दोनों सिस्टम है ना, इनका इंटर रिलेट बहुत ज़्यादा है विद ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ इस तरह इनका इंटर रिलेशनशिप है कि विदाउट वन दूसरा सिस्टम काम नहीं कर सकता। वो किस तरह के, जैसे कि नर्वस सिस्टम जो है ये स्टिमुलेट्स हार्मोनल सिक्रीशन करता है, किनके थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है किन ग्लैंड्स के ज़रिए से, एंडोक्राइन ग्लैंड के ज़रिए से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड किसके अंदर आ जाती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। जो ये इंटरलेट कर रहा है ना, वो किस चीज़ पे कर रहा है, वो हार्मोन की सिक्रीशन पे कर रहा है ना, कि ये जो है ये हार्मोन सिक्रीशन का पैगाम देता है और इस तरह से फिर हार्मोन जो है वो निकलते हैं और आगे फिर फर्दर फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जो हार्मोन है ये क्या है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन इज डिफाइंड एज it is a chemical substance that is secreted into body fluids by one cell or group of cells and has a physiological control effect on other cells of the body, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई कि ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल करता है, इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ तक भी हमने हार्मोन देख लिया। उसके बाद है इसका मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस तरह से है, मैकेनिज़्म ऑफ जो हार्मोनल एक्शंस है ना, वो हम इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले तो जो हार्मोन है ये टारगेट सेल के ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, टारगेट सेल के ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था कि जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये डक्टलेस है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है ये डायरेक्टली फिर टारगेट सेल मींस के उसको करता है, टारगेट सेल को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये एक मैकेनिज़्म के थ्रू, एक कम्प्लेक्स के थ्रू ये टारगेट सेल को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। वैसे ये ब्लड स्ट्रीम में जो है ना वो करता है, ये कोई डक्ट, इसकी स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती, ठीक है। अब ये जो हमने पॉइंट लिखा है, डज़ नॉट एक्ट ऑन टारगेट सेल डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट नहीं एक्ट कर रहा, कर टारगेट सेल पे रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हमने एक और पॉइंट लिखा है, कंबाइन विद रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, कि जो हार्मोन है ये रिसेप्टर के साथ मिलेगा और एक कम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। वो कम्प्लेक्स जो है आगे 3 उसके मैकेनिज़्म है, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। कि यहाँ पर हमारे पास एक आया है हार्मोन, क्या आया है, हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन ने क्या काम किया, इधर गया रिसेप्टर के पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, रिसेप्टर था, ये हमारे पास है रिसेप्टर। ये हार्मोन आया रिसेप्टर के पास और ये कम्प्लेक्स बनाया, आगे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिर्फ मैंने ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। आगे जो इसके मैकेनिज़्म है, जो इसके 3 पाथवे हैं, वो एक है अल्टरनेटिंग सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ठीक है। कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, लाइक ये, ठीक है, कोई भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, हार्मोन क्या करेगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करता है ना, तो इसका जो आयन चैनल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, वो चेंज, काजिंग चेंज इन आयन चैनल्स, ठीक है। वो आयन चैनल्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन,
ठीक है, या फिर प्रोटीन की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर देता है, जो क्या करते हैं, विच अल्टर द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड इफेक्ट सेल फंक्शन। ठीक है, जो क्या क्या काम करते हैं, इधर मैं आपको लिख देता हूँ। अल्टर करते हैं परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी, और दूसरा काम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट सेल फंक्शन करते हैं। ठीक है, सेल फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। मेन तो हमने फंक्शन ही देखने हैं ना, ये हम फिजियोलॉजिकल डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद एक हो गया अल्टरनेटिंग सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक है, हार्मोन ने क्या किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये एक्ट करेगा और सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को चेंज करेगा। फिर क्या करेगा जी, वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और आयन चैनल्स, काजिंग आयन चैनल कर सकता है, आयन चैनल जो है वो इसकी अल्टरनेशन कर सकता है। आगे हमारे पास आ जाती है एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम। अच्छा, एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम, ये वर्ड से ही हम इसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंट्रा यानी अंदर, ठीक है, एक्टिवेटिंग एक्टिवेट करना, एंजाइम एंजाइम को। कुछ हार्मोन होते हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं इनसाइड द सेल। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया, इनसाइड द सेल। फिर वो इनसाइड द सेल हार्मोन जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद जो अगला काम करते हैं वो ये करते हैं, ट्रिगरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है, ट्रिगरिंग करने लग जाते हैं, ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है, फिर दीज एंजाइम, ये जो एंजाइम होंगे ये क्या करेंगे, दीज एंजाइम देन कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन कैटालाइज करेंगे। ठीक है, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। विद इन दी सेल, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं ना, ये सेल के अंदर ही करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, विद इन दी सेल, क्योंकि हमने इंट्रा सेलुलर पढ़े, इन दी सेल। ठीक है, उसके बाद ये लीड क्या करेगा, लीड टू वेरियस सेलुलर रिस्पॉन्स। जब ये कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन करेगा फिर ये लीड करेगा वेरियस सेलुलर रिस्पॉन्स। सेलुलर रिस्पॉन्स डायरेक्ट ही रख देता हूँ। ठीक है, आगे हमने देखना है, ये हमने एक देखा अल्टरनेटिंग सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, आगे हमने देखा एक्टिवेशन इंट्रासेलुलर एंजाइम, फिर हमने देखना है एक्टिंग ऑन जीन्स। ठीक है, ये थोड़ा सा रेज हो गया, मादरत, मैं ये सेट कर देता हूँ दोबारा। एक्टिंग ऑन जीन्स, ये भी बिल्कुल कॉमन सा कंसेप्ट है इसका, कि सबसे पहले क्या करेगा, हार्मोन बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। अच्छा, वो क्या था, इन द सेल था, ये है इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर कर रहा है। ठीक है, एक्टिंग ऑन जीन। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन फर्दर क्या होगा कि रेगुलेशन स्टार्ट होगी एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स की। फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी एंड सेलुलर फंक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा। यहाँ से हमारे पास आया हार्मोन, रिसेप्टर के पास गया। ठीक है, रिसेप्टर के पास जाने के बाद इसने इधर क्या बना दिया, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स ये बन गया। ये क्या करेगा, काम किया कि हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना दिया। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स चला गया अंदर न्यूक्लियस के पास, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास साइटोप्लाज्मा है, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। अच्छा, ये न्यूक्लियस के पास गया, आगे जो है वो फर्दर इसकी रेगुलेशन शुरू हुई। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, रेगुलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, रेगुलेशन हुई, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम, राइबोसोम से क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह कम्प्लेक्सेस विद डीएनए टू मॉडिफाई इट्स फंक्शन, इस तरह इसने क्या किया, इसके फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया।
ठीक है, मॉडिफाई फंक्शन, ठीक है। ये था एक्टिंग ऑन जीन्स का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, आगे हमने इसके नेम्स देखने हैं कि नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ये कौन कौन सी हमारे पास ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इनके नेम आगे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उसके बाद एक कंप्लीट ओवरव्यू होगा। ओवरव्यू के बाद मैं आपको फर्दर इसके लेक्चर जो है ना वो अपलोड करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।